अंकल नहीं ठीक है भगवान के ऊपर मुँहते हो, हिंदू हो तो हिंदू होकर भगवान के ऊपर ऐसे भगवान की चीजें आस्थाओं के ऊपर गलत बात। लो भाईजान, अब मार्केट में कूड़ा भगवान भी आ गया है। मानता हूँ कि ये लोग अपनी मूर्तियां इधर फेंकते हैं, लेकिन भाई कूड़ा तो कूड़ा होता है ना। अब ये कूड़ा है इसलिए भी कूड़ा भगवान कैसे हो सकता है? अगर वो वाकई आपका भगवान होता तो उसको आपने इधर गांद में फेंकना था। और पेशाब करने वाले भाई को मैं दाद देता हूँ, क्योंकि इसने पेशाब को प्याले में किया है ना कि नीचे गिराया है, ताकि यहाँ पर आने वाले अंध भक्तों में कोई एक अंध भक्त इसको पिए और अपना मन ठंडा करे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की तरक्की दिखाने वाला हूँ जिनकी रोजी रोटी का इंसार सिर्फ पाकिस्तान पर होता है। अगर वो पाकिस्तान पर भौंकेंगे तो उनके घर की रोटी चलती है। जी मैं एक ऐसे गरीब मुल्क की बात कर रहा हूँ जहाँ के यूट्यूबर अपने मुल्क की रियलिटी दिखाते हैं और यहाँ के कॉमेडियन लोगों को तरक्की करने का राज बताते हैं। और यहाँ की मीडिया पाकिस्तान के कंटेंट पर जीती है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत बड़ी टिकटॉकर है, लेक्चर देने वाले हॉस्पिटल चलाते हैं, अगर बर्फ का गोला बन जाए तो उनको शिवलिंग मान लेते हैं। और स्कूल वाला इधर सीन ही नहीं है, यहाँ पर मंदिर और मस्जिदों पर बात होती है, क्योंकि यहाँ पर तालीम पर बात करना बहुत बड़ा पाप है। और यहाँ के लोग फ्यूचर की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ की फिल्में कम और पॉलिटिशियन ज्यादा होती है। जिस उम्र में इन छोटे बच्चों को पढ़ना चाहिए उसी उम्र में ये अपने मुल्क के अब्बू बन जाते हैं। मतलब ये छोटे छोटे बच्चे ज्ञानी बाबा बनकर इंडिया के लोगों को पीछे डायनासोर के जमाने में ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर ऑरेंज रंग का मोबाइल इनका भगवान होता है। एक बार राशन देने पर इनकी गवर्नमेंट पूरा साल चला कर बताती रहती है कि हमने करोड़ों लोगों को खाना दिया, मतलब खाना देकर उनको शर्म महसूस करवाते हैं। जी भाई मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। आज इनकी धोती खोलूंगा। गरीबी के लिहाज से इंडिया पहले नंबर पर आता है, क्योंकि इनका सारा पैसा इन मंत्रियों के पास है। आधे इंडिया की जमीन तो इन मंत्रियों के नाम है। जब पैसों पर छापा पड़ता है तो कहते हैं ये पैसा हमारा है ही नहीं, ये भगवान ने आसमान से फेंका है। और पैसे चाहे आप गटर में ही फेंक दे, इंडियन लोग वहाँ से भी निकाल लाएंगे। और इनकी गवर्नमेंट इतनी बदतरीन है कि एक लड़की की डेथ हुई तो उसको कूड़े वाले ट्रक में डालकर उनके घर तक पहुँचाया गया। यहाँ पर औरतों की डिलीवरी जमीन पर ही लिटा कर की जाती है, और ये कौन बाथरूम को सोने वाली जगह समझते हैं। और जब तक तुम पाकिस्तान पर भौंकना बंद नहीं करोगे मैं तुम्हारी फाड़ कर रख दूंगा। तो मेरे भाई आज परेशान फिर से हो रहे हैं कि मैं आपको मेंशन नहीं करने वाला। नहीं भाई बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। वीडियो के एंड पर मैं सब भाइयों को मेंशन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत गुस्से में होता हूँ और मैं अपने मूड को ठंडा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे इंडिया वालों की बैंड बजानी होती है। इसलिए जो शुगर लगेगा वो एंड पर लगेगा। और देखना कि मैं सब भाइयों को फनी अंदाज में मेंशन करूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। जिस वीडियो में मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दें, आप उसी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं नहीं कह रहा, जो भी भाई चैनल पर नए आते हैं या फिर बहुत देर से देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि भाई आप सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे सब्सक्राइब जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो चलें दोस्तों, इंडिया की तरक्की का सीजन फिर से शुरू हो गया है। अभी तक मैंने आपको इंडिया की 10% गंदगी दिखाई है, अभी बहुत कुछ बाकी पड़ा है। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंडिया की माँ बहन दो करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस प्यारी बहन की बात भी सुन ले कि वो मेरे बारे क्या कह रही है। फालतू हसे वाले भाई जेडे हैगे ने भैया कमाल है तुसी, जो ਤੁਹਾਡੀ सच्ची वॉइस ओवर तुसी पांदे हो ना, बंदा हंस हंस के पागल ही हो जाए। जी मेरी प्यारी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे बारे इतना प्यार दिखाया है तो मेरा भी हक बनता था कि मैं अपनी वीडियो में आपको जरूर मेंशन करता, लेकिन इंडिया तुम्हें हाथ तो होला कोनी रखना जे फिर ना कवे है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के पहाड़ दिखाता हूँ और बाद में फिर इंडिया के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ इस्लामाबाद के हैं। तो ऐसा नजारा देखकर ऐसे दिल करता है बंदा ऊपर जाकर वहाँ से छलांग लगा दे, मतलब कि बहुत प्यारे लगते हैं यार। और इन पहाड़ों के करीब देखे कि कितनी खूबसूरत सड़कें बनी हुई है। और साथ में आपको यूफोन का दफ्तर भी नजर आएगा जिसकी सिमें मैंने कभी यूज ही नहीं की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा माहौल है, हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ दूर से ऐसे लगते हैं जैसे ये कोई पहाड़ हो। जहरी बात है पहाड़ ही होते हैं। मतलब अगर मेरे दोस्त कोई सिंगल है तो एक बार शादी के बाद यहाँ पर जरूर आना, ताकि अगर बीवी से मार पड़े तो इधर आपको कोई ना देखे। तो चले दोस्तों अब बारी है इंडिया की। उस्ताद जी सन तो बोल ही गए, तुम तो बात ही ना करो मुझसे, तुम्हारे आजकल इरादे ठीक नहीं। तो ये देखिए दोस्तों ये है इंडिया का पहाड़। पहली बार पहाड़ देखा, वो भी कूड़े का। भाई ये कौवा भी भाग रहे हैं यहाँ से कि मुझे नहीं रहना इस पहाड़ में, गंदे से पहाड़ में। भाई नोएडा के लोगों कैसे जिंदा हो तुम लोग, कैसे रह रहे हो इस गंदगी में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है भाई कि इसके कूड़े के आसपास घर भी है। पहले मैंने सोचा पहाड़ है भाई, बड़ी खुश हुई, फिर देखा है ये तो कूड़े का पहाड़ है। ये देखो घर भाई कैसे जी रहे हैं इस घर में रहने वाले लोग। दीदी आप टेंशन ना लें, मैं अभी इसको यहाँ से उठा देता हूँ। मेरे होते हुए आप ऐसे कैसे टेंशन ले सकती हैं? ये देखें अभी यहाँ से उठाया, यहाँ से ले जाते हैं हम टोरंटो में और इधर फेंक दिया। तो यहाँ पर लगाया गया हमें एक LED ताकि दूर दूर से लोग इस टोरंटो गंदगी को देखने आए। हाँ मीडिया वालों अब तो खुश हो ना।
हाँ काले वाले लड्डू भाई। ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग इजी होकर कैसे वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे जानते नहीं है, मैं सभी को अपने साथ लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों बाकी के लड्डू इसके अंदर ही पड़े हैं, अगर चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं जानता हूँ इस जगह को। पहले तो सड़क देख लीजिए, देख लीजिए सड़क चीख चीख के कह रही है मैं सड़क नहीं हूँ। दरअसल गंदगी लोगों से पैदा होती है और लोग गंदगी पैदा करते हैं, और यहाँ पर इनका जलवा चेक करें। ये है लिंडस्तान। ट्रैफिक का इशारा आपको नजर आ रहा होगा कि रेड है, लाल है, सुरख है, रत्ता है, लेकिन इनकी सेहत पर कोई असर नहीं। रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं, क्योंकि घर जाकर बड़ी मुश्किल से इन्होंने वेला रहना होता है। और ये इसलिए नहीं रुकते क्योंकि भाई ये खुद बहुत गुस्से में है। पहले हमने 100 साल अंग्रेजों की गुलामी की, अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये भाई साहब डिब्बों को फेंक रहे हैं पानी में, ताकि वो दुनिया को बता सके कि हम अपनी भारत माता की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए जमीन पर नहीं फेंकते बल्कि पानी में फेंकते हैं। भाई मैं आपको मान गया, आपने माँ के असल बेटा होने का सबूत पेश कर दिया। मेरा आगमन हो चुका है पोस्टरों के गढ़ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के नेताओं की खास बात यह है कि भाड़ में जाए काम धंधा, हर खंबे पे रहे पोस्टर अपना बंधा। अगले पोस्टर में हमारे देश के यशस्वी जी और छत्तीसगढ़ के यशस्वी जी है। इन दोनों में एक असमानता है कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी जी कुछ बोलते नहीं और हमारे देश के यशस्वी जी कभी चुप ही नहीं रहते। छत्तीसगढ़ का नाम साहब के 36 पोस्टर लगातार 36 खंबों में लगे रहने के कारण रखा गया है। कुछ जलनखोर लिब्रांडुओं से ये देखा नहीं जा रहा और वो लगातार कह रहे हैं कि ये तो जनता के पैसे की बर्बादी है, जनता के पैसों को फूका जा रहा है। लेकिन मैं इस बार सरकार के साथ हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो बचत उत्सव 2.0 में जो सरकार ने पैसे बचाए हैं, ये उन्हीं पैसों से खर्चा किया जा रहा है। फिर अचानक से मेरी जिंदगी ने एक मोड़ लिया और वो मोड़ खत्म होने के बाद एक नकली पेड़ पर मेरी नजर गई और उस पेड़ में लिखा था एक पेड़ माँ के नाम। मैं बताना चाहता हूँ यही पेड़ है जो माँ के नाम से बचा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा हसदेव जंगल इन्होंने पापा के नाम कर दिया। तो अब बारी है अपने भाइयों को मेंशन करने की, लेकिन मेरे भाई मेरी बात याद रखना, मैं बार बार सबको मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि पहले से ही मेरी वीडियो बहुत छोटी होती है। इसलिए भाई मैं जिनको मेंशन कर रहा हूँ उनको दोबारा नहीं करूंगा और इनके अलावा नए लोगों को जरूर करूंगा, ताकि सबको एक एक बार जरूर करूँ। लेकिन मेरे भाइयों प्लीज मुझे तंग नहीं करना बार बार, क्योंकि मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ कि सारी वीडियो फनी ही बनाऊं, ना कि उसमें कोई टाइम वेस्ट किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि कल किन किन भाइयों ने मेंशन के लिए कहा था। MRYT व्लॉग, तो भाई कह रहे हैं कि मुझे भी मेंशन करो प्लीज। भाईजान कर दिया है, लेकिन ये साथ में प्लीज ना कहा करें दी उमर चैनल। अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में है, प्लीज मेंशन। ओ माय गॉड भाई आप भी हो गए। ये है हैदर शाह फैमिली, प्लीज मुझे भी मेंशन करना, मुझे भी मेंशन करना प्लीज प्लीज प्लीज। भाई इतनी जिद नहीं करते, हाथ तोला रखा करो। अब्दुल रहमान भाई कह रहे हैं कि भाई आज मेंशन कर देना, रावण को वीडियो कॉल की थी मैंने। भाई अच्छा हुआ पाकिस्तान में, वरना इंडिया में आपका मंदिर बनना था। मुख्तार चांद ऑफिशियल, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पर आए। इतनी बड़ी हस्ती होकर भाई आप मेरे चैनल पर आए, मेरे लिए ये बहुत ही दुख की बात, सॉरी खुशी की बात है। जुल्फकार हसनैन, भाई मुझे भी मेंशन करो, भाई जान कर देता। इस प्यारी बहन ने कहा था कि बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। तो किसी भाई ने नीचे कमेंट किया था कि कितनी बड़ी हो, कोई 50 साल की तो हो, लेकिन प्यारी सिस्टर मैंने आपको भी मेंशन कर दिया। ओए काशी आ गया, काशी काशी भाई मुझसे बहुत नाराज है, मैंने उनको मेंशन नहीं किया था इसलिए काशी भाई मुझसे नाराज है। ओए काशी काशी ओए अब तो खुश हो ना, मैंने कर दे यार आपको भी मेंशन प्लीज। टेंशन डो टेंशन टेक शेक। ये भाईजान कह रहे हैं कि मुझे भी याद करना, शेर जान पराली, ओ सॉरी पलारी पलारी। जी भाईजान आप भी हो गए। ये मेरी बहन भी कल मुझसे गुस्सा हो गई थी, तो बहन मेरी मैंने आपको भी कर दिया। और इस छोटे भाई को मैं स्पेशल मेंशन करूंगा क्योंकि भाई ने नया चैनल बनाया है और सबसे पहली वीडियो भाई ने मेरी लगाई है। तो सब मेरे प्यारे भाई और बहन इस भाई को सपोर्ट करें। दोस्तों नाराज नहीं होना, बाकी के भाइयों को कल मेंशन करूंगा। अल्लाह हाफिज।